हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिक बुलेट। आज हम करने वाले हैं द बैंगल सेलर्स बाय सरोजनी नायडू। लेट्स सी अबाउट द पोएट। सरोजनी नायडू प्रोमिनेंट पोएट थी इंडियन राइटिंग के अंदर, मेनली इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। फेमसली वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के तौर पे जानी जाती थी। अर्ली नेशनलिस्ट फेज से बिलोंग करती थी वो। फिर जो उनकी पोइट्री है उसमें इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, इमोशंस और एवरीडे लाइफ की सेटिंग देखने को मिलती थी। साथ ही रिच इमेजरी थी, म्यूजिकल लैंग्वेज थी। वो जो है इंडियन फोक लोर, सॉन्ग्स, फेस्टिवल और कस्टम्स, इन सब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, जो उनकी पोइट्री में भी दिखाई देता था। कुछ जो उनकी फेमस पोइट्री कलेक्शन है वो गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग। लेट्स सी अबाउट द पोम। द बैंगल सेलर्स एक लिरिकल पोएम है, पब्लिश हुई थी 1912 के अंदर, और इनकी पोइट्री कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम के अंदर पब्लिश हुई थी। ये जो पोम है इसमें मेनली रेगुलर म्यूजिकल राइम स्कीम देखने को मिलती है, जिसके अंदर ए बी बी जो राइमिंग स्कीम है वो फॉलो हुई है। सारे जो स्टेंजा है उसमें हमें देखने को मिलेगा कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ, तो हर स्टेज में वुमेन की लाइफ का एक हमें हिस्सा देखने को मिलेगा। लेट्स रीड द पोम नाउ। Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. Who will buy these delicate, bright rainbow tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives? अब ये लाइंस में जो बैंगल सेलर्स हैं वो बता रहे हैं कि हम जो चूड़ियाँ हैं, जो ग्लीमिंग शाइनिंग चूड़ियाँ हैं वो हम बेचते हैं, और ये जो लोड है यानी जो पूरा उनका स्टोरेज है इन चूड़ियों का, कहाँ लेके जा रहे हैं वो टेम्पल के अंदर। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो चूड़ियाँ कैसी डेलिकेट है, ब्राइट है, जैसे कि रेनबो हो, रेनबो में कितने सारे कलर्स होते हैं उसी तरीके से ये भी चमक रही हैं। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइफ्स, और ये जो क्या है मतलब ये बताते हैं कि लोगों की लाइफ कैसी चल रही है, कितनी रेडिएंट है, वेल लिव्ड ब्यूटीफुल लाइफ्स वो जी रहे हैं। और ये चूड़ियाँ किनके लिए? हैप्पी डॉटर्स और हैप्पी वाइफ्स के लिए। Some are meet for maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the implicit glory of newborn leaves. अब वो कह रहे हैं कि कुछ जो बैंगल्स हैं वो मेडन के रिस्ट के लिए बनी है, यानी कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए बनी है। वो कैसी है? सिल्वर एंड ब्लू, सिल्वर और ब्लू कलर की है, जैसे कि माउंटेन मिस्ट होती है, यानी पहाड़ के ऊपर जो ओस की बूंदें होती है उस कलर में एकदम रहती है। और कुछ जो हैं फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स, बर्ड्स यानी कि जो कलियां होती है उनकी तरह, जैसे मानो कि वो कलियां जैसे जो वुड्स होते हैं यानी कि जंगल में जहाँ पे स्ट्रीम बह रही है, एक नदी बह रही है, उसके पास में वो बर्ड्स जिस तरीके से दिखती है, डेलिकेट सी, ब्यूटीफुल सी, वैसे ही वो भी ब्लश कर रही है। अब ये जो लास्ट टू लाइन से इसमें बताया है कि कुछ जो है वो एग्लो विद द ब्लूम, यानी कि शाइन कर रही है, जैसे कि न्यू बॉर्न लीव्स हो। न्यू बॉर्न लीव्स कैसे होती है कि ट्रांसपेरेंट होती है और ग्रीनिश कलर की, लाइट ग्रीन कलर की, तो वैसा ये ग्लो इन बैंगल्स में दिख रहा है जो कि मेडन की रिस्ट के लिए बनी है। Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on a bridal morn. Some like the flame of a marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like a bridal laughter and bridal tear. अब यहाँ वो कह रहे हैं कि कुछ बैंगल्स जैसे कि अनमैरिड गर्ल्स के लिए थी, वैसे ही ये जो ब्राइड्स है उनके लिए भी है। ये वाली जो बैंगल्स है कैसी दिखती है? जैसे कि सनलिट कॉल में जो कॉर्न में जो फील्ड होते हैं वैसे, यानी कि जो कॉर्न्स होते हैं, भुट्टे होते हैं, उनका कलर कैसा रहता है? एकदम येलोइश, हल्का सा रेडिश, ऑरेंजिश, उस तरीके की इनकी जो वो है बैंगल्स वो दिखती है। कुछ फ्लेम्स ऑफ अ मैरिज फायर, कि उनकी जो मैरिज की फायर है जिसके अराउंड वो अपनी मैरिज को कंप्लीट करेंगे, उस फ्लेम में जिस तरह का कलर होता है वैसी ये दिखती है। कुछ ह्यू ऑफ अ हार्ट डिज़ायर, और जैसे कि उसका जो हार्ट है ब्राइड का, वो अपने हस्बैंड के लिए किस तरीके से जो लव है, डिज़ायर है, उसका जो ब्राइट कलर होता है वैसा इन बैंगल्स का कलर है। फिर वहीं पे टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर, क्लियर, यानी कि शाइनिंग, ग्लीमी, टिंकलिंग सा जो है ये एक एहसास देते हैं। अब यहाँ पे जो टिंकलिंग है वो उसकी साउंड की बात हो रही है, और जो ब्राइड का लाफ्टर होता है, टीयर होता है, उसको भी ये शो करते हैं। Some are purple and gold flaked grey, for she who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on a faithful breast.
and serves her household in fruitful pride and worships the gods at her husband's side. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ जो बैंगल्स हैं वो अब मिडिल एज्ड वुमेन के लिए भी बने हैं, यानी कि अब यहाँ पे एक मदर की जर्नी दिखा रहे हैं। तो जो एक मदर है उसके लिए भी वो बैंगल्स बने हैं। तो उनका कलर कैसा है, पर्पल है, गोल्डन फ्लेक्ड है, ग्रेश कलर है। इनके जो हाथ हैं वो किस चीज़ को बता रहे हैं कि उन्होंने जो है केयर करी अपने बच्चों की, और जो उनको अपने ब्रेस्ट पे, फेथफुल ब्रेस्ट पे क्रेडल किया है, यानी उनको पाला पोसा है और बड़ा किया है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड, और उन्हीं हाथों से उन्होंने जो ये अपना घर है इसे संभाला है, और अपने जो हस्बैंड के साइड के जो रिलीजन है उसको फेथफुली एक्सेप्ट किया है और प्रैक्टिस करा है उस रिलीजन को। तो यहाँ पे कुल मिला के किस तरीके से अब वो जो अनमैरिड गर्ल थी अब उसकी शादी हुई, और बाद में जब वो आगे अपनी जर्नी को बढ़ाती है, एक मदर बन चुकी हैं, एक वाइफ बन चुकी हैं, तो अब उनकी जर्नी कैसी थी और साथ साथ उन बैंगल्स का क्या रोल था, तो यहाँ पे हमें वो शो किया गया। यहाँ पे ये पोम ख़त्म होती है। आपको ये पोम कैसी लगी ज़रूर बताना, एंड इफ़ देयर इज समथिंग आई नीड टू चेंज इन माई इंटरप्रिटेशन देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।